बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल का हुआ निधन। पद्म भूषण महाशय धर्मपाल का निधन। हार्ट अटैक की वजह से महाशय धर्मपाल का हुआ निधन। 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मसाला किंग के नाम से जाने जाते थे महाशय धर्मपाल। आज 2 बजे होगा उनका अंतिम संस्कार। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एमडीएच के मालिक पद्म भूषण महाशय धर्मपाल का हुआ निधन। वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक। 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मसाला किंग के नाम से मशहूर थे महाशय धर्मपाल। आज 2 बजे होगा अंतिम संस्कार। बता दें कि एमडीएच के मालिक पद्म भूषण महाशय धर्मपाल का हुआ निधन। 96 साल की उम्र में ली उन्होंने आखिरी सांस। निधन की वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मसाला किंग महाशय धर्मपाल एमडीएच के मालिक और साथ ही साथ पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल का निधन हो गया है, क्या कुछ अपडेट है प्रशांत? कि महाशय धर्मपाल जी जो पद्म विभूषण से सम्मानित थे, उनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को। आज सुबह 5:38 पर हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया और उसको लेकर पूरे देश में शोक व्याप्त है। बाबा रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारावाला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सभी ने शोक व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से मसाला किंग के नाम से जो प्रसिद्ध हुए महाशय धर्मपाल जी, उतनी प्रसिद्धि शायद ही देश में किसी को मिली हो। और विश्व के सबसे अमीर बुजुर्गों में उनका नाम आता था और सामाजिक कार्यों के लिए भी उनका एमडीएच ट्रस्ट काम करता था। 250 बेडों का एक हॉस्पिटल भी उनका चलता था। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से महाशय धर्मपाल ने एक, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम है, और अगर महाशय धर्मपाल का हम अभी तक का जीवन सफर देखें तो कहीं ना कहीं उस आत्मनिर्भर भारत को वो साकार भी करते हैं। एक छोटी सी जगह से निकलकर इतने बड़े पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मसाला किंग के नाम से वो मशहूर थे। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी देखिए, आप जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो उनके पास, पूरे परिवार के पास 1500 रुपए कुल जमा पूंजी थी। लेकिन आज उनका अगर बिजनेस वैल्यू देखें तो 5400 करोड़ तक उनके पास है और सालाना 25 करोड़ रुपए वेतन उनको मिलता था। जो किसी भी एफएमसीजी कंपनी के सीईओ के मुकाबले सबसे अधिक था। और इस साल की जो इंडिया रिच 2020 की सूची आई थी, उसमें भारत के सबसे बुजुर्ग अमीरों में वो शामिल थे। और आप देखिए कि एक व्यक्ति जो दिल्ली के करोल बाग की अजमल खां रोड पर तांगा लेकर अपने भाई के साथ मसाला बेचता है, 650 रुपए का एक घोड़ा और तांगा खरीदता है और वो आज 5400 करोड़ का मालिक होता है। तो निश्चित रूप से ये उनका संघर्ष है जो बताता है कि कितना लंबा संघर्ष था। और देश का चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब उनको मसाला किंग के रूप में जानते थे। और यहाँ तक कि वो अपनी कंपनी के एड से इतने ज्यादा चर्चित थे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में भी काफी वो प्रसिद्ध थे। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में महाशय धर्मपाल काफ़ी प्रसिद्ध थे। भले ही उनके जो भी एडवर्टीजमेंट आते थे उनमें भी वो दिखाई देते थे, और जिस प्रकार से एक जोश के साथ वो अपने एडवर्टीजमेंट में भी कई वो बातें भी बोलते थे अपने इन मसालों के बारे में, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ था। क्या कहेंगे प्रशांत? जी निश्चित रूप से उनका संघर्ष लोगों को एक प्रेरणा देता है, लोगों को एक सीख देता है कि आप कैसे, अगर कितने भी गरीब हो, आप चाहे जमीनी स्तर पर कार्य करें और मेहनत के साथ करें और ईमानदारी के साथ आप चलें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आप देखिए, आज घर घर में उनकी एक पहचान है, देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें जानता है। और दूसरी बड़ी बात, देश का सर्वोच्च सम्मान जो माना जाता है पद्म विभूषण, वो आपको मिला। और सबसे उम्र दराज व्यक्ति आप माने गए जिसको ये सम्मान दिया गया। तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रपति ने आपको ये सम्मान दिया तो पूरा देश गौरवान्वित हो रहा था और आपकी सफलता को देख रहा था। जी उमंग जी।
बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं महाशय धर्मपाल का जो जीवन है उससे हर एक को सीख जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, कई बार हम शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की बात करते हैं, और अगर हम भारत की बात करें या विदेश की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने, लेकिन महाशय धर्मपाल का उदाहरण इस शून्य से शिखर वाली कहावत के लिए सबसे सटीक बैठता है। क्या कहेंगे प्रशांत? जी देखिए उमंग जी, जिस प्रकार उन्होंने एक तांगे से शुरुआत की और आज एमडीएच मसाला सबसे बड़ा ब्रांड है मसालों का, और 50 से ज्यादा मसाले वो बनाते हैं, और देश में ही नहीं, दुबई हो चाहे लंदन हो, 60 से अधिक उत्पाद वो बाजार में बेच रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि वो कितना बड़ा सफलता उन्होंने प्राप्त की। दूसरी चीज, जो आप सफलता प्राप्त कर लें लेकिन सामाजिक कार्यों में भी वो उतने ही रुचि लेते थे। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते थे जो 250 बेड का एक हॉस्पिटल चलाता था, मोबाइल हॉस्पिटल चलाता था, झुग्गी बस्तियों के लिए वो स्पेशल काम करते थे, और 4 स्कूल भी वो चलाते थे। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को ये ट्रस्ट आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता था। तो ये बताता है कि महाशय धर्मपाल जी अपना वो दिन नहीं भूले जब वो पाकिस्तान से भारत आए थे विभाजन के दौरान, और कौन सा संघर्ष उन्होंने देखा, जो वो उन्होंने सड़कों पे घूम घूम कर गरीबों के बीच में वो दिन बिताए। तो निश्चित रूप से आज चाहे वो 5400 करोड़ के मालिक हो, लेकिन वो अपने गरीबी के दिन नहीं भूले, इसलिए आज भी वो सामाजिक कार्य ट्रस्ट के माध्यम से करते थे। जी उमंग जी बिल्कुल प्रसाद, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अपने उन दिनों को वो नहीं भूले जो उनके संघर्ष के दिन थे, और शायद यही वजह है कि जब तक वो जिए वो अपने जैसे उन तमाम लोगों की भी उन्होंने मदद करी, आर्थिक रूप से हो या किसी और तरीके से। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जिस प्रकार से कई अब मशहूर हस्तियों की शोक संदेश उनके लिए आ चुके हैं, और लगातार इन शोक संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, भले ही वो ट्विटर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के किसी अन्य चैनल के माध्यम से हो। क्या लगता है आपको कि हालांकि कोविड का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे उनके अंतिम संस्कार की कुछ तैयारियों को लेकर? जी उमंग जी, निश्चित रूप से कोविड का दौर है, तो परिवारजन भी चाह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अंतिम संस्कार हो। भी जो सूचना मिल रही है वो यही है कि दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उसमें प्रोटोकॉल की पालना के तहत कैसे किया जाएगा वो अभी देखना होगा, क्योंकि कई वीआईपी हैं जो लगातार ट्वीट करके संदेश दे रहे हैं, और हो सकता है कई लोग घर पहुंचकर भी शोक प्रकट करें। तो निश्चित रूप से परिवार चाहेगा कि अंतिम संस्कार किया जाए पूरे विधि विधान से, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। जी उमंग जी बिल्कुल प्रशांत, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय आ रही है। एमडीएच के मालिक पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल का 96 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एमडीएच के मालिक मसाला किंग के नाम से मशहूर महाशय धर्मपाल का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एमडीएच के मालिक पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल का हार्ट अटैक की वजह से 96 साल की उम्र में हुआ निधन। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चनन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चनन हॉस्पिटल में एडमिट थे।